देखिए आप लोग का सिलेबस कुछ और चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश आज कुछ और टॉपिक स्टार्ट करना पड़ा है। इसके लिए कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? देखिए आप लोग मुकारी भरा कीजिए, जिससे हमको पता चलता है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सब कुछ समझ ना? कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए आप लोगों का ये ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति आप लोगों के क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिकोणमिति कहा जाता है। क्या कहता है? त्रिकोणमिति। इसको हम इस कदर बताएंगे भी कि डायरेक्ट यही याद होगा, यहाँ याद होगा तो याद होगा, वो घर जाकर रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हम कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, कोई ट्रिक में रट्टा नहीं मारना होगा, ऐसा बताएंगे कि यही याद होगा बस। इसका मतलब देखिए एक घर रहता है, एक घर रहता है, ऋषि रहता है। उस घर में एक ही आदमी रहता है? अच्छा ठीक है, एक ही आदमी रहता तो है ना। तो हम बोलेंगे कि उस घर का सदस्य है। जैसे कि हम घर है, हम घर में अकेला घर है, हम बोले कि हम घर का सदस्य है, तो नहीं हम घर का सदस्य। आप बताओ मेरे भाई, एक घर में 4-5 को आदमी रहते हैं, हम बोलेंगे सब घर का सदस्य, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? त्रिकोणमिति का 6 फलन होता है। कितने फलन? 6 फलन कहो या सदस्य बोलो, फलन कहो या सदस्य। त्रिकोणमिति में कितने सदस्य? 6। कितने? 6। कितने? 6। फलन माना है फलन ढेकनमा का मार्ग, ये बात नहीं कर रहे हैं। फलन समझ रहे? सदस्य आप बोल सकते हो। तो त्रिकोणमिति में कौन शामिल होता है भैया? तो 6 फलन शामिल होते। कितने फलन? 6। कितने? 6। एक ओवर में कितने बॉल? 6। एक ओवर में कितने बॉल? 6। एक ओवर में कितने बॉल? 6। इसी प्रकार त्रिकोणमिति में कितने फलन? 6। कितने? 6। कितने? 6। कितने? 6। एनी प्रॉब्लम? नो। उसमें भी 3 गो मैन, उसमें भी 3 गो मैन। अब तो एक घर में 3 गो गार्जियन है, 3 गो का है जेंट्स, 3 गो जेंट्स 3 गो लेडीज होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। अब कोई आएगा तो बात करें गार्जियन कौन है, तो लेडीजों का नाम आता है ना। मम्मी का नाम सुना कोई? बस सुनेगा। अच्छा वो पापा, कोई आएगा पापा क्या नाम है? ये नाम बोलेंगे ना। कितने भाई होते हैं? तो 3 भाई होते हैं। तू जैसा तीनों का शादी हो गया था, तो जैसा ही खाली तीनों का शादी हो गया पूछा, तो समझ गया 3 गो हाँ, 3 गो हाँ, समझ गया? समझ गया। कोई आया अनजान व्यक्ति आया, आके पूछा कि पापा का नाम है? तो कितने भाई होते हैं हम लोग? तो 3 गो। अब बोलेगा 3 गो। कितने भाई होते हैं? 3 गो। तीनों का शादी हो गया तो बोलेगा हाँ, बोलेगा ना। खुद समझ जाएगा 3 दूनी 6। से घर में कितने फैमिली है? 6। अरे बहुरिया काटा दो रे, उसका भी तो ऐड होंगे ना? होंगे ना। अब देखो 3 गार्जियन कौन कौन है, ध्यान सुनो। साइन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, बोलो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा के वाइफ होता वाकई में नहीं है, लेकिन आप समझो, समझने का तरीका अपना। साइन थीटा का कौन है भैया? कोसेक थीटा। कौन है? कोसेक थीटा। असली तो बात नहीं है। और कोस थीटा कौन है? सेक थीटा। कोई दिक्कत है? और टेन थीटा कौन है? अब जोड़ो, अब जोड़ो। 2 4 6 एकर बहुरियाई 3 गो भाई, एकर बहुरियाई 2 गो, एकर बहुरियाई 2 गो, एकर बहुरियाई 2 गो, 2 4 6। करेंट में शादी हुआ है? कोई दिक्कत? कैसे माया? बस कुछ नहीं, आँख बंद करो, आँख ने बंद कर लेना, एक छमार का भाग है। सुनो, बस खाली माइंड में ऑब्जर्व करो कि त्रिकोणमिति में 6 गो फलन, 6 गो में 3 गो मैन, साइन कोस्टेन, एकर गो वाई, 2 वाई पता है? एकर साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। अब बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा। साइन का दिक्कत है तो बोलिए साइन का कोस का टेन का बताइए कितने मैन? 3। त्रिकोणमिति फलन में कितने मैन? 3।
नाउ जैन क्रम नहीं होता है, बस याद रखने के लिए आपको बताना कि मैं 3 गो है वो कर कॉन्सेप्ट से आप लोग को अच्छा से याद रहेगा। सन का कोसे 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 कोस का कोस का कोस का कोस का कोस का कोस का टेन का टेन का टेन का टेन का 3 को मैं सन कोस सन कोस सन कोस सन कोस सन कोस सन कोस सन का सन का सन का सन का कोस का कोस का टेन का टेन का टेन का कोस का कोस का कोस का कोस का कोस का सन का सन का सन का टाइम मतलब 3 का होता है। सारा चीज हम बेहतर ढंग से समझाएंगे। अभी तो ऐसे ही टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं ना, तो जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना प्रश्न तौर पर वहाँ तो बेहतर चाहे मतलब 3 होता है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, 3 ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ रहता है, सारा चीज हम बताएंगे। लेकिन अभी ऊपर प्रश्न छोड़ हाँ क्या बोल सकते हैं अब साइंस पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्टा ऑक्टा नोना डेका पढ़े पढ़े उसी में आपका आता है ट्राई, उसी में क्या आता है ट्राई मतलब 3 होता है। तो दिक्कत है उसमें आपको क्या बोलते हैं आईपीएससी नाम लिखने में भी मदद करता है साइंस गिनती मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा पेंटा सेक्टा ना हेक्सा सेप्टा ऑक्टा नोना डेका गिनती है, साइंस गिनती है, मैथ गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 10। इंग्लिश में वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक उसी प्रकार साइंस में मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्टा ऑक्टा नोना डेका। तो दिक्कत है हाँ वो आईपीएससी नाम में मदद करता है। चलिए तो त्रिकोणमिति में कितने फलन 6 कितने 6 कितने 6 जेकर जो देख के बोले ओकर दीदा हां सॉरी कितने 6 कितने 6 3 को मैंने बोलिए फटाफट साइन कोस साइन कोस साइन का इतने तो नाम है वो इसे फलाना के मेरा को नाम पूरा तर भले तो मेरा की नाम है असल यहां तुम लोग याद है पढ़ा रहे सन का कोसे सन का कोसे उसका उसका टेन का टेन का टेन का टेन का उसका 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 सन का कोसे सन का सन का कोसे इल्ले आ गई समझ ना सही इशू कितने फलन 3 कितने फलन 3 का नाम बोलो पहले साइंस में साइन थीटा अब बोलो कोस थीटा लेलन साइन का कोसेक साइन का कोसेक कोई दिक्कत है कोस का सेक कोस का सेक टेन का कोट टेन का देखिए आप बस की समझो कि इसका उल्टा ई मेल का उल्टा मेल का उल्टा जेंट्स का उल्टा मर्द उल्टा अरे हम लोग को आगे कोटा में पढ़ना है यार पढ़ना उनके पापा से पूछेगा और कहाँ पूछने जाइएगा लेकिन पूछना पढ़ना है नहीं पढ़ना है मेरा तो बोल दे तो क्या बताओ हंसा है कितना यूज करता है कि तुम मेहरुआ कहाँ करो गलत बोल रहे हैं आगे साइन का इसी प्रकार साइन का उल्टा साइन का उल्टा कोस का उल्टा टेन का उल्टा अब अभी फॉर्मूला जब बताएंगे तब देखना कितना मदद करेगा इसे उल्टा उल्टा वाला ना जिस प्रकार मेल का उल्टा फीमेल जेंट्स का उल्टा लेडीज मर्द का उल्टा ठीक है साइन उल्टा कोसे साइन उल्टा कोसे कोस का उल्टा कोस का उल्टा टेन का उल्टा टेन का उल्टा इसीलिए बतूंगा साइन थीटा बराबर सुना इसीलिए साइन थीटा बराबर होता पी बाय ए साइन थीटा बराबर पी बाय ए पी बाय ए ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा होता है उल्टा क्या होता है उल्टा ए सुनो
H by कुछ पलटा उल्टा उल्टा मतलब उल्टा पलट देंगे ना H ऊपर P नीचे H बटा P नहीं समझ में आ रहा आप लोग ना अरे आ रहा ना अरे भैया भी तुरंत बताए साइन कोस टेन साइन कोटा कोसेक कोस का सेक टेन का कोट साइन थीटा बराबर P बाय H इसीलिए इसका उल्टा तो होता है ना कर देंगे ये H बाय P H बाय P H बाय P H बाय P कोई दिक्कत साइन थीटा बराबर P by H P by H साइन थीटा बराबर P by H P बाय H P बाय P बाय P P बटा P बटा P बटा साइन कोटा कोसेक इसीलिए कोसेक थीटा बराबर H बाय P H बाय H बाय H बाय नहीं समझ आ रहा ना आ रहा है। नहीं आ रहा यार आ रहा है। आ रहा ना यस नहीं ना कोई दिक्कत है ना। तुम लोग के भी पढ़ना होगा डांस क्लास में जो पढ़ाएंगे ज्योमेट्री ना उसमें आपको बताएंगे हम कैसे कैसे साइंस के क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है b बाय H cos थीटा बराबर b बाय H ठीक उसी प्रकार जब b बाय h होता है तो cos का उल्टा तो सेक होता है Yes. ठीक इसीलिए इसका हो जाएगा H h by बाय B. h बाय B. h बाय B. h बाय B. अब देखो tan थीटा बराबर होता है p बाय H क्या होता है p बाय B. p बाय B. इसीलिए तोड़ देता है Yes. tan का उल्टा कोट है ना इसलिए क्या होगा b बाय H b बाय H b बाय H b बाय p b बाय P देखो sin थीटा का उल्टा cosec थीटा B by वो लोग ने भूल जाता है यार sin cosec थीटा थीटा cosec थीटा sin थीटा उल्टा cosec थीटा sin थीटा बराबर p बाय H इसलिए cosec थीटा बराबर h बाय P देखो cos थीटा बराबर b बाय H b बाय H इसलिए cos थीटा का उल्टा sec थीटा इसलिए sec थीटा बराबर h बाय B h बाय B tan थीटा का फार्मूला p बाय by B. और tan थीटा बराबर cos थीटा Yes. tan थीटा का उल्टा cos थीटा Yes. cos थीटा बराबर b बाय B. बाय p B. अरे भैया उल्टा होता है ना जी Yes. ये बस पलट दिए हाँ। है ना h यहाँ नीचे था ऊपर हो गया p ऊपर था नीचे हो गया Yes. नहीं समझ रहा चल रहा है ना Yes. कोई दिक्कत है No. इतना तो समझ में आ गया Yes. बस रिवीजन कर ले का कर ले बताओ त्रिकोणमिति में कितने फलन कितने फलन 6 कौन कौन Sin थीटा cos थीटा sin थीटा बोलो sin थीटा sin थीटा cos थीटा cos थीटा tan थीटा tan थीटा cosec थीटा cosec थीटा sec थीटा sec थीटा cot थीटा cot थीटा दिक्कत है का No. दिक्कत है का No. दिक्कत है का No. आ गई sin थीटा बराबर p बाय H इसीलिए cosec थीटा बराबर h बाय P cos थीटा बराबर b बाय H इसलिए sec थीटा बराबर h बाय B tan थीटा बराबर b p बाय B इसलिए cot थीटा बराबर b बाय B b बाय B कोई दिक्कत है का No. कोई दिक्कत है का No आप लोग बोलो सर ये का पी बी है दुनिया तक देखिए पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर लंबवत लंब Cos theta बराबर cos थीटा बराबर लिखा है b बाय h और sec थीटा बराबर h बाय b वहाँ पे ए लग रहा है ए बोलो तो L लिखा रहा तो है आप बैठने होने ये जगह 80 को बैठाएंगे सर बस ए लिखल है ए हाँ बस H है वो तू लोग जानते हो तू लोग कहाँ है तेज है कि हम कहाँ के हैं L तरीका ठीक है यहाँ एल दिख रहा था तो यहाँ नहीं देख सकते थे हाँ जाना है बाकी कुछ बोला से ध्यान सुना ना कैसे मारा है दीदी ये झूठ मत बोल समझ ना Yes ध्यान सुना अभी तक तुम कुछ नहीं बताया त्रिकोणमिति बताइए भैया ट्राइगोनोमेट्री इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति 6 को फलन होता है sin cos tan cosec sec cot ना sin थीटा बराबर p बाय h इसका उल्टा h बाय p cos थीटा बराबर b बाय h इसका उल्टा h बाय b tan थीटा बराबर p बाय b इसका उल्टा b बाय b कुछ बताया था एक बार कुछ बताया है नो ये बाबू बस की समझो p का मतलब होता है Perpendicular. परपेंडिकुलर लंबवत का होता है लंब h का मतलब Tenuous. हाइपोटेनियस हाइपो अब देखो b का मतलब होता है बेस b का मतलब बेस आधार आधार। देखो p का मतलब लंब h का मतलब ऊंचाई और b का मतलब आधार कर्व एगो त्रिभुज आप छापोगे एगो त्रिभुज छापोगे ये तो लड़े था ए बी सी कोई दिक्कत कोई दिक्कत है ई दर्शाता है कि 90 डिग्री का ई का दर्शाता है 90 डिग्री का ना
ये 90 डिग्री में यूज होता है। ये देखो सबसे बड़ा दिख रहा है ना, त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? लंब है कि लंब मतलब कि लंबा लंबा। 90 डिग्री पर इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? अभी देखो एकरे पर बेस पर खड़ा है क्यों? अरे एकरे पर खड़ा है ना सहारे में, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं ऊंचाई, कर्ण। कर्ण बोल सकते हो। अब नीचे वाला आधा। क्या बोल सकते हो? कर्ण। इसको बोलते हैं आधार। आधार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो इसी के बेस पर ये सब बना है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो समकोण त्रिभुज में ही, समकोण त्रिभुज में ही आपका पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। समकोण त्रिभुज में ही आपका पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय है क्या भाई? ये समकोण त्रिभुज में ही होगा ना। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिक ऑफ एंगल? देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिक ऑफ एंगल। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। कोई दिक्कत है क्या? जिसमें समकोण है। समकोण किसको बोलेंगे? जो एग्जैक्टली 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है ना। न्यून कोण किसको बोलेंगे? जो 90 डिग्री के कम के कोण को एंगल को न्यून कोण बोलेंगे। अधिक कोण किसको बोलेंगे? 90 डिग्री अधिक अधिक कोण बोलेंगे। नहीं समझ रहा है? आ रहा है। अरे बोलो ना यार, आ रहा ना। Yes. इसी में आपका पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। आप तब तक कितना उतारिए, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय बताते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तीन को त्रिभुज से घिरा हुआ त्रिभुज लग रहा है ना, तीन को भुजाओं से घिरा हुआ त्रिभुज लग रहा है ना। ये तुम्हारा देखो इसका बताता है कि हम 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री लंब है, काची है? ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं काची, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं पी। अब देखो ये दोनों से लंबा लग रहा है नहीं, दैट मींस ये दोनों को जोड़ोगे ना तो ये अकेला प्राप्त होगा। क्या समझना? ये दोनों को जोड़ोगे तो ये अकेला प्राप्त होगा। अब इस अगर ये नहीं है, इसमें से इसको घटाओगे तब ये प्राप्त होगा, इसमें से इसको घटाओगे तब ये प्राप्त होगा। ऐसा होगा। देखो ये दोनों जोड़ोगे, दो अकेला ही है, दो बराबर अकेला है। एकल में से एकरा घटाओगे तब ई प्राप्त होगा, एकल में से एकरा घटाओगे तब ई प्राप्त होगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? बोलो यार। दैट मींस इस इक्वेशन निकलता है कि ई दोनों को जोड़ोगे तो ये अकेला प्राप्त होएगा। दैट मींस h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब h स्क्वायर के बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्यों होता है भाई? तो ये दोनों देखो तो ये दोनों जितना ये अकेला इतना है, हेक्टर डिस्टेंस का मतलब है ना। देखो क्या हुआ से 3 गो आदमी था। कितना आदमी थे? 3 गो। 2 गो आदमी तोलाया ना। चल तो तोला कितना वजन हम देखो, हम तोला कितना मुट्ठी में समझ में आई। तो चल 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 लाइन में लग। तो कांटा पर तोलाया एक वो जानते हो कितना? 30 किलो। कितना? 30 किलो। अरे वहां तोलाया तो कितना हुआ? 30। अगला के बारे तुम काम मोटा तगड़ा समझे। वो तोलाया रे तो कितना वजन? तो 60 किलो। कहा गया 60। तो वो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों मिलकर जोड़ेंगे तब अकेला ही हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ोगे ये अकेला प्राप्त होगा। कोई दिक्कत है? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे में आया? जब कभी भी स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में रूट चढ़ जाता है। यह जानते हो बात ना? इसी प्रकार h चढ़ा, h से स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं समझ में आया ना? आ गया सर। नहीं आया? नहीं आया? आ गया। जब कभी भी दूसरे साइड में स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट चढ़ जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ कहाँ चल गया? नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना यार, सबको समझ में आया ना? आ जाइए। देखो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h खाली बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसमें से एकरा घटाओगे तो प्राप्त होगा। दैट मींस अगर p हमको ज्ञात करना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हमको b ज्ञात करना है तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कोई दिक्कत? उतार लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में बहुत लागू होगा। हाँ 7-15 बोले ना? 7-15 बोला? देवा यदि सुनो ध्यान से,
बाबू यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो हम क्या जानते हैं, क्या बताओ, साइन थीटा बराबर क्या बताए हैं, वी नो डैश। साइन थीटा बराबर क्या बताया, बोलो, साइन थीटा बराबर p बाय h, यानी कि 4/5। नहीं समझे, हम तो साइन, देखो साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, कितना दिया है, 4/5, लेकिन हम बताया क्या है, साइन थीटा बराबर p बाय h, यानी कि 4/5। तो बताओ p बराबर कितना हो गया, 4, अब h बराबर कितना हो गया, 5 हो गया ना। अब क्या घट रहा है, क्या घट रहा है, b, तो b बराबर 1, b बराबर 1। तो पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे, तो गोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, क्या है पाइथागोरस परिमेय भाई, b बराबर, ये है b बराबर √h स्क्वायर माइनस, ये ना है, तो b बराबर √h का मान कितना आया, कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना, 4 का स्क्वायर। तो बताओ b बराबर √50 है 25 माइनस 4 चौका 16, b बराबर √25 में से 16 गया 9, b बराबर 3 दिया ही 9। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करने के लिए करा, कोस थीटा, क्या करने के लिए करा है, कोस थीटा। तो बताओ कोस थीटा बराबर क्या जानते हैं, b बाय h, ये जानते हैं। तो b का मान कितना निकला, 3, अब h का मान कितना है, 5, आंसर हो गया। tan थीटा बराबर क्या पता है, बता है p बाय b, बता p बटा कितना, p का मान कितना निकाला है, 4, अभी का मान कितना है, अभी निकाले 3, है ना, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, देखो फिर से एक बार, फिर से समझो। क्वेश्चन यदि sin थीटा बराबर 4/5 है तो cos थीटा और tan थीटा बराबर 1। देखो sin थीटा बराबर 4/5 को दिया हुआ है, लेकिन हम अभी तुरंत बताए sin थीटा बराबर क्या होता है, p बाय h, तो 4/5 दिया हुआ है, तो p का मान कितना हो गया, 4, अब h का मान कितना हो गया, 5। समझ आया, हर का है b, तो b बराबर 1, b बराबर तुरंत बताया √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b बराबर h का मान तुरंत है कितना, 5 का स्क्वायर माइनस p बराबर 4 का स्क्वायर। अब देखो 50 है 25, 4 चौका 16, 25 में 16 गया 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो b बराबर कितना निकल गया 3, नहीं p h निकल गया। अब निकालेंगे cos थीटा tan थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है b बाय h, तो b का मान कितना निकाले 3, अब h का मान कितना है 5। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाय b, तो p का मान कितना है 4, अभी का मान कितना निकाले 3। नहीं समझ आया, अरे बोलो समझ आया।